हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ पढ़ें। आज हम पढ़ेंगे बीएनएस एआईबी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमें पता है कि बीएनएस ने आईपीसी को रिप्लेस किया है और एग्जाम में आईपीसी और बीएनएस दोनों आ रहे हैं। तो हम बीएनएस को ही बेस बनाएंगे, बट कुछ आईपीसी के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि बेयर एक्ट्स में नहीं मिलते, तो हम उनको याद रख लेंगे, शायद क्वेश्चन बन जाए। पहला है कि आईपीसी का फादर कौन था। मैक्यूले। मैक्यूले हैज़ अ वेरी प्रोमिनेंट रोल, इसलिए उसको हम फादर बोलते हैं। आईपीसी इनैक्ट 6 अक्टूबर 1860 को हुई थी और लागू 1 जनवरी 1862 को हुई। आईपीसी सिर्फ ऐसे ही नहीं आ गई थी। जब ब्रिटिश वाज रूलिंग अस 1834 में पहला लॉ कमीशन आया जिसने बात करी कि हमें एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ चाहिए, और जब से आईपीसी की प्रिपरेशन स्टार्ट हुई और सेवरल ड्राफ्ट के बाद ये फाइनली 1862 को लागू हुई। आईपीसी कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ मिलता है? कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर, मतलब जिस पे दोनों लॉ बना सकते हैं, यूनियन स्टेट। और उसकी एंट्री नंबर 1 में क्रिमिनल लॉ की बात करी तो आईपीसी उसके अंदर आता है, और बीएनएस भी उसके अंदर आता है, इम्प्लाइड होके। अभी 23 चैप्टर्स थे, 511 सेक्शंस थे आईपीसी के अंदर। क्या आईपीसी किसी पे सब पे लागू होती है, बट कोई एग्जेम्प्टेड है? कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 361 बताता है कौन कौन एग्जेम्प्टेड है, देख के आना। इसका एक्ट कौन सा था आईपीसी का? 45 था। अब जब बीएनएस ने आईपीसी को ही तो रिप्लेस किया, तो बीएनएस कब लागू हुई? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 21 दिसंबर 2023 को पार्लियामेंट ने पास किया। प्रेसिडेंट ने असेंट दी 25 दिसंबर, जो कि क्रिसमस था, उस दिन प्रेसिडेंट ने असेंट दी, और ये इन्फोर्समेंट हुआ 1 जुलाई 2024 को। मतलब 30 जून को अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो आईपीसी में ही आएगा। उसकी रात 12 बजे से पहले अगर कोई भी ऑफेंस हुआ ना, वो आईपीसी के साथ ही हिसाब से ही गवर्नमेंट होगा। उसके बाद के जितने भी ऑफेंस हैं वो बीएनएस में आएंगे। और उसी दिन बीएनएसएस भी आया, बीएसए भी आया। तो अगर कोई ऑफेंस 1 जुलाई से पहले का है तो सीआरपीसी के साथ भी चल रहा है, वो ट्रांसफॉर्म नहीं होगा बीएनएसएस में, वही चलेगा। ये सब प्रोस्पेक्टिव लॉज हैं। प्रोस्पेक्टिव आगे की बात करता है और रेट्रोस्पेक्टिव बिल्कुल पीछे तक की बात करता है कि अभी तक जो हो चुका है उस पर भी लागू होता है। अब बीएनएस के अंदर कितने चैप्टर्स हैं? 20 चैप्टर्स हैं और 358 सेक्शंस हैं। इसमें कितने थे? 23 और 511 सेक्शंस। इसमें 358 रखा है। क्या कुछ कम हुए हैं? नहीं। अभी मैं बताऊंगा कि आगे उन्होंने क्या किया है। मतलब कुछ कुछ जो बहुत अलग सेक्शन थे या अलग अलग ऑफेंसेस थे, उनको एक ही क्लॉज में डाल दिया एक ही सेक्शन के। अब कहाँ पे रिपील्ड हुआ है? ये तो कोई तो बात हुई, ऐसे थोड़ा डिक्लेयर हो गया कि चलो हमने उसको ला दिया। इसका लास्ट सेक्शन 358 बताता है कि बीएनएस ने रिपील किया आईपीसी को। कहाँ पे अप्लाइड है? होल ऑफ इंडिया में हो गया, फिर जम्मू एंड कश्मीर भी पार्ट है। किन पे अप्लाई नहीं होता? हम सेक्शन 2 क्लॉज 6 पढ़ेंगे, अभी आके देखेंगे। जो सेक्शन 5 था, एंड उसके अंदर ही हम आर्टिकल 361 भी देख लेते हैं, जो भी मैंने पिछले स्लाइड में देखा था। कौन से रिपब्लिक ईयर में, क्योंकि हम तो रिपब्लिक है ना, तो कौन से रिपब्लिक ईयर में लागू हुआ है? इसका हिंट है कि जहाँ पे प्रीएम्बल होता है ना, उसी का सेकंड पैरा के अंदर आंसर है, क्वेश्चन आ सकता है। देख के आओ क्या लिखा हुआ है। अब आईपीसी लेके जाएंगे या बीएनएस लेके जाएंगे? ऑफ कोर्स हम बीएनएस लेके जाएंगे। मतलब हम दोनों ले जा सकते हैं, बट हमें बीएनएस लेके जाना है। क्यों भाई? बीएनएस नया है, और आईपीसी के अंदर जो टेबुलर डिफरेंस है ना दोनों के बीच में, कौन सा सेक्शन कहाँ पर है, वो आईपीसी के बैरेट में नहीं मिलेगा। बीएनएस के अंदर हर बैरेट के अंदर है, तुम कोई सा भी उठा लो। तो हम बीएनएस के अंदर आईपीसी का सेक्शन भी ढूंढ सकते हैं कि कौन से नंबर पे था, और वो भी ढूंढ सकते हैं। और बीएनएस में जो नए ऑफेंस ऐड हुए हैं हमें वो भी मिल जाएंगे। तो हम बीएनएस ही लेके जाएंगे। अगर हमारे पास बीएनएस है तो हम कोई स्पेशली दोनों बाय नहीं करेंगे, और बाय करना है तो बीएनएस को प्रायोरिटी बनाओ, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हुई, तुम कहोगे कि किसी में पनिशमेंट इंक्रीज हुई, तो भाई तुम गेस कर सकते हो। तुम थोड़ा पढ़ोगे ना, अभी जो क्वेश्चंस करोगे तो मैं वही अराउंड वही क्वेश्चन आएंगे, मैं सारे क्वेश्चन दे दूंगा उसके अंदर जिनकी पनिशमेंट बढ़ाई गई है, घटाई गई है। अगर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है तो कीवर्ड उठाना है हमको उसमें क्वेश्चन में से, कि ये वाला क्वेश्चन ऐसा था, ये यहाँ पे उठाओ कि मान लो थेफ्ट की बात हो रही है, सीधे थेफ्ट में चले गए। कहीं मर्डर की बात हो रही है तो हम कल्पेबल होमी चलिए मर्डर में ढूंढना है, और उसमें 5 मिनट लगा के ढूंढ लो, तुम्हें आंसर मिल जाएगा। केस लॉज आते हैं, शायद आएगा, एक आएगा, दो आएगा, एक ही आएगा अगर 8 क्वेश्चन बनाने होंगे पूरे इसमें से। तो क्या करोगे? मत करो याद, क्वेश्चंस करो, 4-5 दूंगा, अगर बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो गैस वर्क कर देना। वरना कुछ कुछ आ जाता है, एलिमिनेट कर देगा। तुम थोड़ा सा उससे लोग गो थ्रू करते हो ना केसेस को, या पढ़ाई करते हो या सुनते रहते हो,
तो आराम से क्वेश्चन बन जाता है। अब सेक्शन 1 समझना जरूरी है, इसमें से क्वेश्चन बनता है और थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है। तो सेक्शन 1 का क्लॉज 1 बोलता है कि इसको बीएनएस बोलते हैं, ये शॉर्ट टाइटल हो गया, ठीक है। हर सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल बोलता है। इसकी कब से नोटिफाई होगा, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेंगी, इसको याद मत करो, छोड़ दो इसको, काम का ही नहीं है, तो हो गया ना लागू। अब बोलता है कहाँ कहाँ लागू होता है। हर उस बंदे पे, एनी पर्सन, पर्सन मतलब सिटीजन्स भी और फॉरेनर भी, तो इंडिया के अंदर जो भी बंदा कोई ऐसा काम करेगा जो कि कॉन्ट्ररी है ना बीएनएस के कोई से भी प्रोविजंस के, कि थेफ्ट नहीं करना, मर्डर नहीं करना, मिसचीफ नहीं करना, जो गलत करेंसी नहीं बनानी, फेक करेंसी, जो भी ऑफेंसेस है हमारे वो नहीं करना, और अगर कोई करता है तो इंडिया के अंदर वो लायबल हो जाएगा बीएनएस के हिसाब से। कौन कौन एग्जेम्प्टेड है, पहले आर्टिकल 361 कॉन्स्टिट्यूशन का, फॉरेन सोवरेंस भी नहीं होते, एम्बेसडर्स भी नहीं होते, एलियन एनिमी अगर कोई पकड़ा जाता है युद्ध के समय तो प्रिजनर ऑफ बन जाता है, उसको नहीं हम पनिश कर सकते, ट्रीटी है ना इंटरनेशनल। फॉरेन आर्मी कोई आई हुई है उसको भी नहीं करेंगे, कुछ करेंगे, वॉरशिप होती है उन पे भी नहीं कर सकते हम। अब ये 4 और 5 में कहीं लिखा नहीं है, और यहीं से क्वेश्चन बनता है कि एक्स्ट्रा टेरिटरी की बात करेगा और आप ढूंढ नहीं पाओगे कौन सी की बात हो रही है। एक्स्ट्रा टेरिटरी मतलब कि जो टेरिटरी की बाहर जाके जो हो रहा है। तो जो सेक्शन इसका 1 का क्लॉज 4 है ना ये वाला, वो बोलता है कि कोई भी ऐसा बंदा जो कि इंडियन लॉ के हिसाब से गवर्न हो सकता है, उसने वो ऑफेंस इंडिया के बाहर जाके किया ना, तो उसका जो ट्रायल है ना, ट्रायल वो संहिता के उसके साथ अकॉर्डिंगली होगा, और यही माना जाएगा कि उसने ये ऑफेंस इंडिया में किया था। अब कौन एम्बेसडर पर्सन जो हो सकते हैं, पर्सन में सिटीजन तो आता ही है। अब किसी वजह से कोई पर्सन है जिसमें इंडियन लॉ अप्लाई होता है, वो हमें रिप्रेजेंट करवा रहा था उस समय, या जो भी था उस पर इंडियन लॉ लग रहा था उस समय, एक्स्ट्राडिशन के लॉज होते हैं उस पर जो लग रहे थे, अगर उसने कुछ वहाँ पे किया है तो उसको हम पनिश करेंगे बीएनएस के हिसाब से ही। अब इसका क्लॉज 5 बोलता है कि ये देखो इसमें लिखा है ऑल्सो अप्लाई टू, मतलब ये तो मेन है ही सही, ये एडिशन में है कि ये भी अप्लाई होगा किन पे, अगर कोई सिटीजन एक ऐसा ऑफेंस कर दे, कहाँ पे, विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, भारत के बाहर और भारत के परे, और ऐसा ऑफेंस करे जो कि अगर कोई ऑफेंस करता तो शायद वो ऑफेंस होता या ऑफेंस नहीं होता, लेकिन वो ऑफेंस इंडिया में पनिशेबल था, तो वो सिटीजन ऑफ इंडियन, जो इंडिया का सिटीजन है ना, वो जहां भी पकड़ा जाएगा इंडिया में, उसको वहीं पे हम बीएनएस के हिसाब से ही पनिश करेंगे। ठीक है, आगे समझ में नहीं आया तो वापस समझ बैक करके सुनना, समझ में आ जाएगा। दूसरा बोलता है कोई शिप, एयर इंडिया का क्राफ्ट एयरप्लेन है और रजिस्टर्ड इंडिया में, कोई शिप है वो रजिस्टर्ड है, तो उस पर जाके ऑफेंस करोगे तो तुम इंडिया की उस पर चीज पे तो माने जाओगे, इंडिया की टेरिटरी तो हो गई वो भी। अब कोई बंदा बाहर से बैठा हुआ है और इंडिया की चीज को टारगेट कर रहा है, इंडिया के कंप्यूटर सोर्स को, करते नहीं फ्रॉड, पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, यूके में बैठा है, यूएस से बैठे हुए हैं, आवाज बदल के बात करते हैं, तो वो भी बीएनएस के अंदर ही माना जाएगा। अब ये किन पे अप्लाई नहीं होता, तो ये एडिशन हो गया इसका, ठीक है, ये प्लस पॉइंट है। वो ऐसे एक्ट जो कि सोल्जर्स, आर्मी की म्यूटिनी या डेजर्शन को ऑफिस जो भी ऑफिसर्स को करते हैं उन पे पनिश होता है ना, उस पर अप्लाई नहीं होगा, वो उनका लॉ चलता है आर्मी का। आर्मी सुप्रीम रहती है हमारे यहाँ के, आर्मी डिफरेंट है, उनको अपने लॉ के हिसाब से गवर्न कराते हैं। अब चैप्टर 1 में सेक्शन 1 से सेक्शन 1 से सेक्शन 3 है, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। सेक्शन 3 बोलता है इसका कि भाई जो भी ऑफेंस होगा ना वो जनरल एक्सेप्शन के साथ गवर्न होगा, और जनरल एक्सेप्शन है सेक्शन 3 में, मतलब ये चैप्टर 3 हर जगह लगेगा, हर ऑफेंस पे, ठीक है। इसको नंबर हमें पता होना चाहिए कि कहाँ लिखी है बात, और जनरल एक्सेप्शन से तुम क्वेश्चन बना पाओगे आराम से, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। एक्सीडेंट पूछेगा कोई, एक्सीडेंट का है, जाके ढूंढो जनरल एक्सेप्शन में, तुम्हें एक्सीडेंट का दिख जाएगा सामने लिखा हुआ। हमने सेक्शन 2 छोड़ दिया यार, सेक्शन 2 में बहुत सारे डेफिनेशन है, और बीएनएस की अच्छी खास बात यह है कि उसने बिल्कुल अल्फाबेटिकली अरेंज कर दी, तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, और जैसे तुम्हें अल्फाबेटिकली मिलेगा ना, तो आईपीसी में पूछा है ना, तो तुम वहां जाके ढूंढ सकते हो, पीछे अपना जो शेड्यूल दे रखा है, जो उसकी लिस्ट दे रखी है कि ये आईपीसी में क्या था। डेफिनेशन से जो क्वेश्चन पूछेगा, ढूंढो डेफिनेशन में कहाँ दे रखा है, अल्फाबेटिकली पढ़ो, आंसर मिल जाएगा सामने। जनरल एक्सेप्शन भी हमें पता होना चाहिए, 14 से 44 तक है। 34 से 44 में प्राइवेट डिफेंस आता है, होता है ना कि आत्मरक्षा का अधिकार, वो इसमें दे रखा है।
चैप्टर 4 में अबेटमेंट है, क्वेश्चन बनता है और थोड़ा ट्रिकी भी है। तुम पढ़ना एक बार, क्वेश्चन भी मैं दूंगा उसके अंदर, 2-3 इसके जो बन सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी दिक्कत आ रही है कि यार एग्जाम में अबेटमेंट का क्वेश्चन आया तो कैसे याद रहेगा, नहीं मिल पाएगा, मैं चार्ट दे दूंगा टेलीग्राम पे, बस कमेंट कर देना। अब बाकी के चैप्टर्स याद करने की जरूरत है, बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ढूंढो और आराम से आंसर बनेगा। अभी एक उसका मैं वो भी दिखाऊंगा मैं। ये देखो, ये पिछले साल का क्वेश्चन है। BNS 2023 के हिसाब से क्रिमिनल फोर्स कब, मतलब फोर्स को क्रिमिनल फोर्स कब माना जाता है? अब ये 4 ऑप्शन है। अब तुम बताओ, तुम्हें BNS पढ़ा हुआ, IPC पढ़ा, तुम कर लोगे, लेकिन तुम्हें पहले बात अगर ढूंढना भी है कंफर्मेशन के लिए, तुम्हें क्रिमिनल फोर्स मिलेगा ही नहीं। इतने सेक्शंस में ढूंढोगे कहां पे जल्दी जल्दी? अब देखो, ये देखो, अब हमें पता है कि जो क्रिमिनल फोर्स है वो बॉडी के खिलाफ ही होगा किसी के, तो चैप्टर 6 है, नाम ही लिखा हुआ है, ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट जो भी ऑफेंस होते हैं वो इस चैप्टर के अंदर आएंगे। हर कोई, पहले बिल्कुल वो था, इतर बितर था कि कहाँ कोई कहाँ पढ़ा है, कोई कहाँ पढ़ा है, अब सारे डाल दिए। जो भी बॉडी के खिलाफ ऑफेंस होंगे ना वो चैप्टर 6 में मिलेंगे तुमको। अब तुमने ढूंढा कि देखो यार पहला का सब टॉपिक तो लाइफ की बात करता है, ये तो नहीं, इसमें तो मर्डर वर्डर आएंगे। अरे ये क्या, सेकंड चैप्टर में क्रिमिनल फोर्स दे रखा है। क्रिमिनल फोर्स कहाँ गया, ये रहा 129 और ये रही 129 की डेफिनेशन। जो भी इंसान इंटेंशनली यूज करता है क्या, किसी को इंजरी, फियर, अनाउंस करने का, और यहाँ पे 2 हैं, फोर्स ओनली है, विदाउट कंसेंट, विदाउट कंसेंट ये रहा, विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, तो आंसर हो गया सी। ठीक है, सी आया ना समझ में? अब देखो, इन विच सेक्शन ऑफ IPC 1860 थेफ्ट डिफाइंड। अब थेफ्ट कहां पर है? अगर तुम सोच पाए कि मैं ढूंढने से पहले मुझे पता है कि थेफ्ट किसी प्रॉपर्टी का होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी का होगा, ऑफ कोर्स ही बात है, तुम छतरी चुराओगे, तुम फोन चुराओगे, प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी का चैप्टर में क्यों ना ढूंढ लूं मैं, जल्दी मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब चैप्टर 17 प्रॉपर्टी के ऑफेंस की बात करता है, मैंने कहा ठीक है, और देखो ये पहला ऑफेंस 303 का ही थेफ्ट है, और लेकिन पूछा तो IPC है, वहां कंफ्यूज मत हो जाना BNS और IPC में। अब IPC पूछा है तो हम क्या गए, हम अपने बेरेट के पीछे गए। अभी कई जगह पे आगे भी दे सकता है, ये कुछ बेरेट्स में पीछे होता है। तुमने खोला 303 की डेफिनेशन पूछी है, तो क्लॉज 1 थेफ्ट की बात कर रहा है, और ये रहा 378, तो हमारा आंसर हो गया 378। लेकिन तुमने कहा ये 2 दे रखे हैं, ये 379 372 के क्लॉज में, यही तो मैंने बोला था कि पहले ऑफेंस अलग अलग थे। अब इसकी पहले डेफिनेशन बताइए, फिर 379 में पनिशमेंट लिखिए, इन्होंने एक ही क्लॉज में डाल दिया, 1 में डेफिनेशन दिखा दी, 2 में पनिशमेंट दे दी, तो हमारा आंसर हो गया 378, आराम से हम हो गया हमारा इससे। अब सेकंड क्वेश्चन है कि अगर कोई ऑफेंस है, मान लो जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिश होता है, और उसके अटेम्प्ट में कोई पनिशमेंट नहीं दे रखी, अब अटेम्प्ट में लिखा हो कि नहीं लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलेगी तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दो, लेकिन अगर अटेम्प्ट में लिखा ही नहीं है कि पनिशमेंट क्या होना चाहिए, तो क्या करोगे? अब किसी ऑफेंस का लाइफ इम्प्रिजनमेंट तुम अटेम्प्ट का बनाओगे कैसे, कमी किया है ना, तो क्या 100 साल दे दोगे, 10 साल दोगे, 30 साल दोगे, क्या दोगे, कोई जस्टिफिकेशन तो होगा। यहाँ पे ये सेक्शन काम आता है, इसको लिख लो, इसको मार्क कर लो, भूल मत जाना, कहीं तुम्हें लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इसको पढ़ के ही समझ में आता है अगर तुम स्टडी करते हो IPC या BNS की। सेक्शन 62 BNS का और 511 लास्ट सेक्शन IPC का, वो बोलता है अगर कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं, स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं दे रखा ना किसी ऑफेंस का, जो कि अगर अटेम्प्ट किया होता है और उसकी कोई स्पेसिफिक पनिशमेंट नहीं दे रखी, तो हम उसकी हाफ दे देते हैं। तो LI की हाफ क्या होगी? कोई इंसान 40 साल जीता है, कोई इंसान 100 साल जी रहा है, कोई इंसान 80 साल जी रहा है, कैसे बताओगे कि वो इंसान कितने साल जिएगा? दिक्कत है ना। अब यहीं पे चैप्टर 2 काम आता है। हमें चैप्टर 2 में पता है सिर्फ पनिशमेंट दे रखी है, तो पनिशमेंट का रोल है, तो हम चैप्टर 2 खोला, सेक्शन 6 में गए, वहां लिखा है कि LI को हम 20 साल कंसिडर कर लेंगे ऐसी सिचुएशन में। तो LI को हमने जब 20 साल किया तो हाफ किया 20 का, तो आंसर 10 साल नहीं हो जाएगा? ये हो गया आंसर आपका। अगर आप ढूंढ पाए और कुछ सीख पाए तो कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, मैं यही बता रहा था, देखो तुम कि हर ऑफेंस का अलग दे रखा है। चैप्टर 5 में सारे वुमेन के और चाइल्ड के ऑफेंस हैं। पहले 375 में रेप आ रहा था, फिर 354 में
वो ए में सेक्सुअल हेरेसमेंट्स और और चीज़ें, वोयरिज्म एंड स्टॉकिंग सब आता था, अलग अलग जगह थी। मिसकैरेज अलग जगह आता था, हमें ढूंढने में दिक्कत होती थी। अब उन्होंने कहा जितने भी औरत के अगेंस्ट ऑफेंस हो सकते हैं सब एक जगह डाल दिए। तो मैं आराम से चैप्टर 5 खोला, मिल गया आंसर। और अगर आईपीसी का है तो यही 63 को जाके पीछे चार्ट में ढूंढ लो। ये देखो, आर्मी के अगेंस्ट है, कोई आर्मी या नेवी है, कोई भी तुम्हें पूछा, तुमने ढूंढा जल्दी जल्दी पलट के हेडिंग पड़ी बड़ी बड़ी, ये मिल गया तुम्हें। अब इसमें जितने भी ऑफेंस हो सकते हैं ना आर्मी में या आर्मी के द्वारा, वो सब इसमें आएंगे। स्टेट का ये रहा, सब हो जाएगा इसके अंदर ही। ये रहा पनिशमेंट्स, देखो फ्रैक्शन ऑफ पनिशमेंट नाम भी दे रखा है। अब तुम्हें मिलता ही नहीं इसको, क्योंकि डायरेक्टली लिखा हुआ ही नहीं है। इसको देख लिया हमने, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में से क्वेश्चन आता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिक होता है थोड़ी सी कि वो कंफ्यूज जाते हैं 2 महीने 3 महीने में। इसको पढ़ना, समझना, इसको खुद कोशिश करना, इसका क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा उसके अंदर। ऐसे ही रहा अबेटमेंट, देखो कितने सारे ऑफेंस और बहुत सिमिलर सिमिलर है। इसका चार्ट मिल जाएगा तुमको अगर कमेंट करके बताओगे। मैं चाहता हूँ तुम पढ़ लो, समझ में आएगा, अच्छा लगेगा पढ़ने में, क्योंकि कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है इस अबेटमेंट से। अभी देखो 327(1) का 437 था आईपीसी में, 327 क्रॉस 2 का 438 था, 328 439 था। ऐसे ही देखो 1 2 3 4, ये एक ही में इतने सारे थे और ये पहले इतने अलग अलग ऑफेंस थे। कभी कहाँ था, कोई कहाँ था, कोई कहाँ, 447 था और इसमें क्लॉज 3 में डाल दिया 329 के। तो ऑफेंस कम हुए नहीं है बीएनएस में, कुछ ही हटाए और कुछ तो ऐड कर दिए नए। तो ये मत सोचना कि बीएनएस में ऑफेंस बहुत कम हो गए, वो क्लॉज में डाल दिए हैं। अब क्वेश्चंस जो हैं वो न्यू ऑफेंसेस पे आएंगे। ये तुम अगर बीएनएस को पढ़ के समझ पाए या तुम कॉमन सेंस यूज कर पाए तब अच्छी बात है। जैसे सेक्शन 110 ऑर्गेनाइज ऑफेंस की बात कर रहा है, 69 फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी के बाद जो सेक्सुअल ऑफेंस होता है उस पर बात करता है। तो इन पे क्वेश्चन आएगा नहीं क्या? जरूर आएगा भाई, बिल्कुल आएगा, ये तो लिख लो। और इंक्रीज और डिक्रीज कोई पनिशमेंट हुई है किसी में या कोई सेक्शन रिमूव हुआ है क्या, उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा? उस पर भी आएगा। तो क्या करें? तुम बोलोगे ना कि क्वेश्चंस करें, तो क्वेश्चंस कहाँ हैं? क्वेश्चंस यहाँ हैं। ये रहा टेलीग्राम क्यूआर कोड, इसको स्कैन करो, ठीक है, अच्छे से स्कैन करो, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उससे ज्वाइन करो और अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करो ईमानदारी से। आंसर की भी पीडीएफ के अंदर ही होती है, टाइम लेके करो। बीएनएस आईपीसी जो रखना रखो, साथ में दोनों रख के रखना है, तुम दोनों रख लो और क्वेश्चन बनाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू एंड कीप स्टडिंग।